हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका इस हमारे चैनल में। आज आप लोग को मैं कक्षा 12 के एक लेसन है जो पृष्ठ रसायन, उसके बारे में बताने वाले हैं। पृष्ठ रसायन में आने से पहले उसकी परिभाषा हम जानते हैं। पृष्ठ रसायन कहते किसे हैं, ठीक है। पृष्ठ रसायन किसे कहते हैं? कहेंगे रसायन विज्ञान की वह शाखा। क्या कहेंगे? रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत ठोस या द्रव, किस चीज़ के बारे में? ठोस या द्रव के सतह पर, ठोस या द्रव के सतह पर जो विभिन्न प्रकार की घटनाएं होती हैं, उन घटनाओं का अध्ययन जो किया जाता है उसको क्या बोलते हैं? पृष्ठ रसायन। यानी ठोस और द्रव की सतह पर जो घटनाएं होंगी, उन घटनाओं का अध्ययन करना क्या कहलाता है? पृष्ठ रसायन कहलाता है। अब इसमें देखिए आपका जो 30% है, 30% के अनुसार कई टॉपिक्स कट गए हैं। जैसे उत्प्रेरक कट गया है, एंजाइम कट गया, आपका पायस कट गया है। लेकिन आपको पढ़ना क्या है? सबसे पहले कोलाइडी विलयन पढ़ना है, ठीक है। कोलाइडी विलयन पढ़ने से पहले हम देखते हैं इसमें पदार्थ किस प्रकार के होते हैं। पहला पदार्थ आपका होता है क्रिस्टलाभ। क्या होता है? क्रिस्टलाभ। अब बात आती है क्रिस्टलाभ किसे कहेंगे? कहेंगे वे पदार्थ या वे वस्तुएं जो, या वह विलयन जो चर्मपत्र झिल्ली से नहीं छनता है, ठीक है। जो चर्मपत्र झिल्ली से नहीं छनता है उसे बोलते हैं क्रिस्टलाभ। क्या बोलते हैं? क्रिस्टलाभ, ठीक है। जैसे आपका यूरिया हो गया, यूरिया नहीं छनेगा, ठीक है। ग्लूकोज हो गया, शर्करा हो गया, ये सब चीज़ें आपकी क्या होंगी? क्रिस्टलाभ होंगे, ठीक। अब इसका आता है कोलाइड। क्या आता है? कोलाइड। कोलाइड किसे कहेंगे? ऐसे पदार्थ जिनका जलीय विलयन, ठीक है, जिनका जलीय विलयन चर्मपत्र झिल्ली छन जाए। देखिए ये नहीं छन रहा था, ना छने, ठीक है। और ये क्या होगा? चर्मपत्र झिल्ली से छन जाता, ठीक है। जो चर्मपत्र झिल्ली से नहीं छनेगा उसे क्रिस्टलाभ कहेंगे, और जो छन जाता है उसको क्या बोलेंगे? कोलाइड कहेंगे, ठीक है। जैसे आपका गोंद हो गया, इसमें था आपका यूरिया, शर्करा भी था, ठीक है। इसमें आपका गोंद हो जाएगा, गोंद, जिलेटिन, ठीक है। एक एग्जाम्पल है इसके। अब आते हैं इसके बाद वास्तविक विलयन, ठीक है। वास्तविक विलयन क्या है? कहेंगे ऐसे विलयन जिसमें विलेय और विलायक दोनों, विलेय और विलायक। अब बात आता है विलेय और विलायक, चलिए ठीक है, आगे बताएंगे ही। विलेय और विलायक दोनों समान मात्रा में, यानी जिनकी मात्राएं क्या हो? बराबर, समान हो, उसको क्या बोलेंगे? आप वास्तविक विलयन बोलेंगे। यानी आकार भी बराबर हो तो वास्तविक विलयन यहाँ लिख लीजिए, वास्तविक विलयन, ठीक है। तो यहाँ लिख देंगे क्या? विलेय और विलायक, विलेय और विलायक दोनों का जो आकार होता है वो समान होता है, समान होता है, ठीक है। आकार कितना है भी जान लीजिए, 10⁻⁷ सेंटीमीटर, ठीक है, इतना होता है। वास्तविक विलयन क्या है? विलेय और विलायक दोनों किस आकार में मिले रहेंगे? समान आकार में मिले रहेंगे। उनमें आकार कितना होता है? अगर पूछेगा भी वास्तविक विलयन में कणों का आकार कितना होता है, तो वास्तविक विलयन में कणों का आकार 10⁻⁷ सेंटीमीटर होता है आपका, ठीक है। इसके होता था निलंबन। क्या होता है? निलंबन। निलंबन किसे कहते हैं? जब विलेय और विलायक के साथ क्या हो? धूल के कण मिले हों, ठीक है। या फिर जैसे समझ लीजिए निलंबन क्या होता है, मैं बता रहा हूँ आपको। यानी कि जिस विलयन में कोई कण ऐसा मिल जाए जो मिट्टी की तरह नीचे बैठ जाता है, ठीक है, और वो दिखाई भी देता है, ठीक। तो जो कण दिखाई देते हैं आपको उसे बोलते हैं निलंबन। क्या बोलते हैं? निलंबन, ठीक है। वो कण नीचे बैठ जाएंगे, बैठे हुए कण आपको क्या कहेंगे? वो क्या कहलाएंगे? निलंबन कहलाएंगे, ठीक। अब आता है इसके बाद आपका कोलाइड विलयन कैसे हम बनाते हैं, यानी कोलाइड विलयन बनाने की विधियाँ क्या हैं। तो विधियाँ देखिए कई विधियाँ हैं। आपकी पहली विधि है भौतिक विधि। भौतिक विधि में क्या करते हैं हम? भौतिक विधि में जैसे कोलाइड बनाना है आपको किसी का, तो उसको बढ़िया से क्या करें? कोलाइड चक्की द्वारा पीस लेंगे। तो कोलाइड चक्की से पीसना उसका क्या कहलाता है? यांत्रिक परिक्षेपण विधि। कौन विधि? यांत्रिक। लेकिन यांत्रिक में उसी नियम का प्रयोग करेंगे जिसमें कण बड़े आकार में हो, ठीक। बड़े आकार में जो कण होते हैं उनके प्रयोग के लिए हम क्या करते हैं? यांत्रिक विधि का प्रयोग करते हैं। जैसे चक्की होता है, चक्की में पीस के हम आकार को छोटा कर लेते हैं। टूथपेस्ट बनाने में जिसका प्रयोग करते हैं, एग्जाम्पल है टूथपेस्ट, ठीक है। इसको जाता है ब्रेडिंग आर्क विधि, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्रेडिंग आर्क विधि देख लीजिए।
देखिए इस विधि में हम क्या करते हैं, एक लेते हैं पात्र, ठीक, एक पात्र लेंगे जिसके चारों तरफ हम क्या करेंगे, बर्फ़ का टुकड़ा भर देंगे। क्या भर दिया जाएगा, बर्फ़ का टुकड़ा भर देंगे, ठीक। और इसमें हम क्या करते हैं, एक सोने चांदी या कापर का एक 2 छड़ लेते हैं, ठीक है। और दोनों छड़ों क्या करते हैं, ऐसे इस प्रकार नीचे जोड़ देते हैं और दोनों छड़ों को हम क्या करते हैं, एक बैटरी से जोड़ देते हैं, ठीक, एक बैटरी से जोड़ देंगे, ठीक। और जोड़ने के बाद जब इसमें हम क्या भेजते हैं, करंट उत्पन्न करते हैं, तो अभी क्या होगा अभी देखते हैं। पहले इसमें हम 1 बिलियन भर लेते हैं, ठीक है। इस बिलियन में रहेगा क्या है आपका, 2 चीज़ रहेगा, H2O यानी जल प्लस KOH यानी पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। चलिए 2 चीज़ मिलाएंगे, इसको हम जब विद्युत यानी कि बैटरी से जोड़ के इलेक्ट्रिक प्रवाहित करेंगे, यहाँ विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, तो यहाँ पे आर्क उत्पन्न होता है। और जब आर्क उत्पन्न होता है तो ये अवघटित होता है, अवघटित होकर ये गल जाएगा। और गल के क्या होगा, इसका एक कोलाइड विलयन हमें क्या होगा, इस पात्र में मिल जाएगा। और पात्र में मिलने के बाद ठंडा क्यों हो जाता है, क्योंकि हम अगल बगल में क्या बने हैं, बर्फ़ के टुकड़े भरे रहते हैं। और उससे हमें क्या होता है, हमें इस मान लीजिए अगर कापर का आप लिए हैं, कापर कीचड़, तो आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ कापर का कोलाइड विलयन मिल जाएगा। ठीक है, तो एक विधि ये है, ब्रेडिंग आर्क विधि बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें अगर हम क्या होता है, छोटे कण को बनाना होता है तो हम उसमें विद्युत बैटरी से जोड़ देते हैं और उसको जिस पात्र में रखते हैं उसमें बर्फ़ भरा होता है और उसमें 1 बिलियन भरा होता है जिसमें जल प्लस KOH रहता है। दोनों मिला के जब हम विद्युत आर्क उत्पन्न करते हैं तो जो धातु की छड़ होती है वो गल जाती है। गलने के बाद उसका क्या मिलता है, उसी का कोलाइड विलयन मिलता है। इसी विधि को बोलते हैं ब्रेडिंग आर्क विधि। ठीक है, ब्रेडिंग आर्क विधि में देखिए और भी कई विधियाँ हैं, लेकिन ये विधि की में इतना ही है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करें। ठीक है, ओके, थैंक यू।